वेलकम टू अनदर ब्लॉग। और आज मैं जा रहा हूँ नोएडा टू कैंची धाम। तो मैं ये मेरी पहली सोलो राइड है मेरे सुल्तान के साथ, तो इसलिए हम जा रहे हैं। हमसे हमारा मतलब हमसे होता है, हम मतलब हम। हाँ भाई, ऑलरेडी बहुत लेट हूँ। मेरी आदत है हम बोलने की, तो मैं अक्सर दोस्तों के साथ ही ट्रैवल करता हूँ। बट दिस इज़ माई फर्स्ट सोलो ट्रिप। किसी को बताया नहीं, किसी से पूछा नहीं, किसी से एडवाइस नहीं ली, बस बाइक उठाई, चल दी। देखते हैं कैसी रहती है। बाकी ऊपर वाला जाना। जल्दी जल्दी क्रॉस करते हैं ट्रैफिक वाला एरिया, फिर टाइम हो जाएगा ऑफिस वगैरह सब छूट जाएंगे, इसलिए थोड़ा जल्दी करते हैं। ओके, चलिए मिलते हैं आगे। पूरे के पूरे 47 मिनट्स लगे हैं। देखो, मैं जब वहाँ से चला था तो टाइम क्या था, और अब देखो अब टाइम क्या है। पूरे 47 मिनट्स। ये यहाँ क्रॉसिंग पे कुछ नालों के लिए काम चल रहा है, उसकी वजह से दोनों साइड के नाले बंद हैं। पहला बंद था, मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो सही है, अपना यहाँ कोई ट्रैफिक नहीं होगा। पता चला दूसरा बंद है, उसके चक्कर में कम से कम 5 किलोमीटर बाइक चलाई। उसके बाद तब जाके कुछ हुआ, तब जाके रोड आई, तब जाके हम यहाँ आए। क्या यार सुल्तान, तू ना हद है। पहले से ना मैप देख के नहीं चलता, लेकिन हर ट्रिप कुछ ना कुछ सिखाती है मेरी जान। डोंट वरी। ये मैंने और मेरे सुल्तान ने, हमने मेरठ वाले हाईवे से नीचे उतरकर हापुड़ की ओर कट ले लिया है, और हम सामने देखे बोर्ड आ गया है बरेली 228, हल्द्वानी 236। अभी तो बहुत चलना है पुत्र। चलिए, कोई आपत्ति नहीं है, चलना है। चलती का नाम गाड़ी है। सुल्तान जिंदाबाद, बाबा का आशीर्वाद, श्री जी साथ में। हर महादेव। चढ़ बेटा, ऐसा चीता लौंडा। इशारे की आवश्यकता है बस। जहाँ तक उम्मीद जा रही है, पहुँचने का समय है 11 से 11:30 या 12 के आसपास, क्योंकि काफ़ी डिस्टेंस है। और मेनली है कि काठगोदाम के बाद का जो रूट है वो सारा हिल एरिया है, उसमें दिक्कत होगी। देखता हूँ, शायद देखिए भीमताल रुकूँ, भीमताल स्टे करूँगा। भीमताल स्टे के बाद ही फिर नेक्स्ट डे बाबा के दर्शन करेंगे। कल आज भीमताल तक की यात्रा करेंगे, बाबा की इच्छा हुई तो। बाकी देखते हैं, जैसा भी होगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा। चलते हैं, थोड़ा समय से निकलना चाहिए था, कोशिश ही कर सकते हैं, कोशिश करी थी, बाकी देखते हैं। चलिए। सोलो ट्रैवल करना भी यार अपने आप में एक अलग चीज़ है, तुम्हें खुद से मिलाता है सोलो। दोस्त होते हैं तो वो जहाँ उनकी खुशी के लिए तुम रुकोगे, या तुम्हारी खुशी के लिए वो लोग रुकेंगे। वो आगे निकल जाएंगे, तुम खींचोगे, तुम आगे निकल जाओगे, वो खींचेंगे। तो दोस्तों के साथ एक अलग फील है, लेकिन सोलो में अलग फील है। वो बोलते हैं ना कि मतलब हर चीज़ की वैल्यू अपनी अपनी जगह है। दोस्त तैयार हैं तो दोस्तों के साथ ट्रैवल करो, नहीं है तैयार सोलो मारो भाई। अब तक इंतज़ार करोगे, कोई साथ नहीं देता। चलिए, सफ़र को एंजॉय करते हुए चलते हैं। बहुत सारा समय है, डिस्टेंस बहुत है, बाकी देखते हैं। आपको यात्रा का पूरा आनंद दिलाया जाएगा। हंसते गाते जहाँ से गुजरो, दुनिया की खबर न कर। हंसते गाते जहाँ से गुजरो, दुनिया की खबर न कर। मुस्कुराते हैं दिल का नाम, और यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ तो क्या
ड्राइव, सेफ ड्राइव। शुल्क प्लाजा, फीस प्लाजा 1 किलोमीटर मात्र। यहाँ से आपके हापुड़ की दूरी है 17 किलोमीटर, बरेली 217 और नैनीताल 241 किलोमीटर मात्र। 241 किलोमीटर मात्र। भाई गांड फटने वाले देख रहे हैं डंग। कोई दिक्कत नहीं, देख ही लेते हैं कितनी बटेगी, जो बटेगी तो जेल ही जाएगी। भैया पहला शुल्क प्लाजा क्रॉस करते हुए अमरोहा 96, काशी 182 और लखनऊ 468। चलिए चलते हैं, समय हो चुका है। कोई दिक्कत नहीं, 6:13 हुए हैं, समय ज़्यादा नहीं है, गर्मी का मौसम है। 6 घंटे में देखते हैं कहाँ तक चल पाते हैं, बाकी सीधी बीच। कोशिश तो है लगा दी जाए, बाकी देखते हैं भैया। तब तक आप रास्ता एंजॉय करो, मज़े ही मज़े। भाई एक तो सबसे ज़्यादा देखो, मैं तो बताऊँ सेफ्टी क्या है। हेलमेट पहन के चलो, हमेशा कहीं भी जा रहे हो हेलमेट ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा। चालान से बचने के लिए मत पहनो, हेलमेट पहनो खुद की सेफ्टी के लिए। भाई अगर हम सेफ हैं तो ही तो सब कुछ है ना। हेलमेट हमें बचाता है, चालान को नहीं। अब ये जो आजकल की टोपी लेके घूमते हैं कि 100-150 रुपये की टोपी ले ली, पहन लिया जी, पुलिस से बच गए चालान। भाई पुलिस तो 1000 का काटेगी, अगर तुम्हें कुछ भी होता है ना, कुछ भी, तो वो टोपी कुछ नहीं कर पाएगी तुम्हारा। इसलिए भैया बढ़िया हेलमेट पहने, ज़्यादा से भी ज़्यादा। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम 50,000 का पहनो, बढ़िया हेलमेट 1000-1200 का आ जाता है। ISI मार्क वाला पहने, जिससे कि आपके और आपके परिवार की सेफ्टी रहे। आप हैं तो आप तो परिवार है, तो 1000-1200 रुपये फालतू खर्च करने से बेटर है कि आप बढ़िया हेलमेट लें, बढ़िया हेलमेट लें। और अगर आप राइडिंग करते हैं तो राइडिंग गेयर्स भी पहनने बहुत ज़रूरी हैं। बिना राइडिंग गेयर्स के राइडिंग मत करो, आपकी सेफ्टी के लिए है, किसी और की सेफ्टी के लिए नहीं है। इसको देखकर मुझे एक गाना याद आया, वो जो वेब सीरीज़ है ना, तो नाम याद नहीं आ रहा। वो राजा जी के करे जरूरत खूबसूरत पंचायत 2 का है। इसको देख के मुझे वही याद आ रहा था काफ़ी देर से। मुरादाबाद रह गया यहाँ से 178। कोशिश तो देखो है कि समय से पहुँचे, बाकी देखते हैं आपके 642। देखिए तो बाइक भाई कभी तेज़ मत चलाना, कभी भी बाइक तेज़ मत चलाना। बाइक ही नहीं, 4 व्हीलर भी है आपके पास, तो उसको भी कभी तेज़ मत चलाना। आराम से ड्राइविंग करो, जहाँ भी जा रहे हो ना 10 मिनट बाद पहुँच जाओगे, कोई इशू नहीं है। बट भाई तेज़ मत चलाओ। गढ़मुक्तेश्वर 13 किलोमीटर रह गया यहाँ से। निकालो भैया। हेलो दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं गढ़मुक्तेश्वर और मुझे आ रही है नींद। और नींद ऐसी आ रही है कि लाजवाब वाली। पता नहीं मुझे क्या होता है, मैं जब भी कभी ड्राइव पे निकलता हूँ ना, जब भी कभी मैं
कहीं ना कहीं ट्रिप पे जाता हूँ। अगर मैं नॉर्मली घर पे 11-12 बजे सोऊंगा तो मैं जिस दिन बाइक ड्राइव करूँगा उस दिन मेरे को नींद आनी स्टार्ट हो जाएगी 7-8 बजे से। और अभी तो 6:51 हुआ है, 7 ही बजे है। मेरे को नींद आ रही है तगड़ी वाली जिसको बोलते हैं। पता नहीं यार क्या सिस्टम है, रात को 12 बजे तक कैसे चलेगी अगर इतनी नींद आएगी तो। चलिए करते हैं सब कुछ इंतजाम नींद का। दूसरे टोल प्लाज़ा, आप दूसरे नंबर के टोल प्लाज़ा पर पहुंच चुके हैं। आपका यहाँ पधारने के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। ओह माय गॉड, ये बीच में ब्रेकर काहे बनाते हैं बे। जय श्री जी, राधा रानी की जय। ओ चलो भैया, शाम हो गई, सारी लाइट्स ऑन। हमारा सुल्तानगढ़ तो हम तभी से चलाया हुआ था, अंडर पास में होकर मैं घुसा था तब से ऑन था। हर हर महादेव। मज़ा आ गया भाई, बिना हरिद्वार के यहीं पे हमने यार हरिद्वार के दर्शन कर लिए गंगा मैया के। जय हो गंगा मैया, यात्रा को सफल बनाएं, सही सलामत लेके जाएं, सही सलामत लेके आएं। बोलो राधा रानी की जय। चल रही है एक और लो, और हमें कहाँ खोजना है रास्ता। हमें रास्ता खोजना है इसके साइड से। तो हम गए, ये लीजिए साइड से रास्ता पकड़ा। ये मेरे को समझ नहीं आता है टोल पे यहाँ पे साइड में ब्रेकर क्यों लगाते, जिससे कि स्पीडली ना जा पाए कोई भी गाड़ी। भाई स्पीडली तो वैसे भी नहीं जाएगी ना, इतना बड़ा रास्ता तो तुमने छोड़ नहीं रखा है। सही है, उन्होंने लगाया होगा तो कुछ मतलब रूल्स के अकॉर्डिंग ही लगाया होगा। अरे आपकी यात्रा सुरक्षित है मंगलमय हो। दिमाग कहीं और ही चल रहा भाई। मुरादाबाद बाईपास चल रहे हैं अभी। मुरादाबाद क्रॉस कर दिया है, रामपुर की ओर चल दिए हैं। ये आ गया जी आपका चौथा टोल। चौथा टोल आ गया, चौथा टोल क्रॉस करके पहुंचते हैं रामपुर। यहाँ थोड़ा सा मौसम ठंडा है। ओ जी साहब, हम घूम गए रामपुर की तरफ। रामपुर उत्तर प्रदेश, बरेली की तरफ ना जाके लेफ़्ट को लिया कट रामपुर के लिए। यहाँ पर है द रिवर साइड इन होटल रोड है, इस पर थोड़ा सा और ज़्यादा देखभाल के चलानी पड़ेगी। एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या किसने जाना। हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तो परवाह न कर, मुस्कुराते हुए दिन बिताना। और यहाँ कल क्या हो किसने जाना। 9:03 और हम रामपुर क्रॉस कर चुके हैं। और रुद्रपुर है यहाँ से 39 किलोमीटर। नैनीताल है 100। चलिए चलते हैं, थोड़ा सा और है फिर क्या है, चलते हैं। रुद्रपुर 42, नैनीताल 112। ओके, लेकिन हमको तो नैनीताल जाना ही नहीं है दादा। हमको नैनीताल नहीं बजाना है, हमको जाना है भीमताल। नैनीताल के लिए ही गया है और भीमताल के लिए हम मारेंगे सेकंड एग्जिट। बोले तो जैसे आए थे वैसे ही सीधे सीधे जाना है बाबू। चल बेटा, चलिए गाइस,
ये देखिए बाबू साहेब, ये टोल नंबर 5 है। हम 5वें नंबर टोल पे हैं। इसको भी एंट्री करके इनको भी बोलते हैं बाय बाय। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कोयला फीड प्लाजा। जल्दी जल्दी पहुंच रहे हैं। कहाँ पर? रुद्रपुर। रुद्रपुर के बाद जाएंगे काठगोदाम की तरफ और फिर उसके बाद जाएंगे सीधा भीमताल। लगता तो नहीं है कि मतलब पहुंच पाएंगे भैया। हेलो गाइस, ये देखो नज़ारा, नज़ारा है रुद्रपुर से जब आप जाओगे भीमताल की तरफ। फ्लाईओवर ना लेके, फ्लाईओवर के नीचे होके आप लेफ़्ट की साइड रास्ता लोगे, तब आपको ये रोड मिलेगा। एकदम सुनसान रोड है। कृपया धीरे चलें, कृपया दूरी से चलें, कृपया सावधानी से चलें। जंगली जानवरों का एरिया है, वाइल्ड लाइफ का। ये देखिए बोर्ड, ड्राइव स्लो, वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग। भाई मौसम बहुत ठंडा है, ठंड लग रही है, मज़ा आ रहा है। लेकिन ठंड लग रही है, तुम समझ सकते हो, इसलिए मैं ऐसे बैठा हूँ आराम से। सीधा बैठ रहा हूँ तो ठंड लग रही है। बैग पीछे आगे रखूँगा तो कुछ दिखाई नहीं देगा। चल रही है गाड़ी, जब तक चल रही है। फिर सीधे बैठ जाएंगे, थोड़ी सी जान सी आ जाएगी शरीर में। चलो कोई नहीं, आपको मैंने दिखा दिया है। देखो यहाँ एलिफेंट भी है, डियर भी है, पैंथर भी है। रोड भी छोटा है, सावधानी से चलें। व्हाट अ ब्यूटीफुल लाइट। फील ही दिला दिया भाई, जैसे मैं पायलट हूँ और मैं एरोप्लेन उड़ा रहा हूँ। मेरे को लैंड कराना है तब एयरपोर्ट उसकी जब लैंड होता है तो लाइट्स जलती है ना, वहाँ इतनी नहीं जलती जितनी यहाँ पे जल रही है। फील आ गई भाई। खूबसूरती तो है भाई, उत्तराखंड ऐसी थोड़ी है। ये रोड्स पे जो लाइट्स लगाई है ना, दिल खुश कर देती है ना। एकदम बोल दो ना, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है इनको देख। एक नंबर। तो अब हम चढ़ चुके हैं भीमताल के लिए, मैं और मेरा सुल्तान। एक नया ब्रिज बना दिया है। बीच बीच में रोड थोड़ा सा ख़राब मिलेगा आपको, बाकी रोड की कंडीशन काफ़ी बेहतर है। ऑलमोस्ट इसकी यहाँ की पहले भी बेहतर थी। हम आए थे यहाँ पे 2 साल पहले आए थे, शायद 2 या 3 साल पहले। 4 दोस्त आए थे हम, चारों भाई। लेकिन समय नहीं है अब किसी के भी पास। कभी किसी की छुट्टी नहीं हो पाती है, कभी किसी की छुट्टी नहीं हो पाती है। तो इसलिए मैंने किसी से फिर पूछा भी नहीं, क्योंकि मेरे को खुद को भी लगता है बुरा, उनको भी लगता है बुरा ना करते मैं। तो बेहतर है ना कि भाई क्यों किसी का दिल तोड़ना। बाकी सोलो ट्रिप मारनी है तो बाइक उठाई और चल दे। अब थोड़े से आपको अब मैं मिलूँगा सीधा होटल के रूम में, क्योंकि यहाँ ठंड भी लग रही है। और भाई व्लॉग के चक्कर में ना लपेट जाएगा कोई ना कोई। चलिए मिलते हैं।